Welcome to Study with Krish Vardhan. हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद किशवर्धन। आज हम लोग जानने वाले हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जिससे आप लोग अपने सपने को साकार कर सकते हैं और अपनी इच्छा पूर्वक आप लोग जो है पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम लोग एनटीएससी के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों कि एनटीएससी होता क्या है, उसके एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उस एग्ज़ाम को देने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और एनटीएससी को पूरी तरह से हम लोग समझने वाले हैं कि एनटीएससी होता क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आप लोग जानते होंगे इस चैनल पर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है और एकेडमिक क्लासेस क्लास 6 to 12 भी इस जो है चैनल पर चलती हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस चैनल को सपोर्ट करें कि मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐसे ही वीडियो लाता रहूं और आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एनटीएससी के बारे में। तो दोस्तों, एनटीएससी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये एक नेशनल लेवल एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, एक प्रोग्राम है, एक एग्ज़ाम है भी कह सकते हैं। इसमें आप लोग को स्कॉलरशिप दिया जाता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये जो कंडक्ट होता है, ये जो एग्ज़ाम है एनटीएससी, वह एनसीईआरटी की बुक आप लोग जानते होंगे। एनसीईआरटी का नेम आप लोग सुने होंगे। एनसीईआरटी का मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी के द्वारा ये जो एनटीएससी जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये इस एग्ज़ाम एनटीएससी जो एग्ज़ाम है इसको कराने का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो जरिया होता है, जो इच्छा होता है एनटीएससी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का, वह होता है अवार्ड किस रूप में? स्कॉलरशिप के रूप में। मैं आप लोग को हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। देखिए, पहले एनटीएससी किसी को पता नहीं थी, लेकिन अब ऑनलाइन के ज़माने में और 2 साल ये कोरोना के आने से आप लोग एनटीएससी जो है वो आप लोग फ्री में तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के साथ। समझ में आप लोग को। और एनटीएससी का तैयारी करने के लिए कई बच्चे जो थे वो बाहर जाते थे, तैयारी करते थे, उसके बाद एग्ज़ाम को देते थे। जो गरीब बच्चे थे वो क्या करते थे, एग्ज़ाम को नहीं दे पाते थे। लेकिन अब ऑनलाइन के ज़माने में आप लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इससे का जो है प्रिपरेशन भी आप लोग कर सकते हैं फ्री में। समझ में आया? इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, हर एक लेक्चर भी प्रोवाइड कराई जाएगी और जो है क्वेश्चंस वीडियो, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक टॉपिक पे बेस्ड पर, वो भी जो है वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये क्लास 11th क्लास 12th के लिए जो स्कॉलरशिप होता है वो किस क्लास के लिए होता है? 11th और 12th के लिए होता है। कितना रुपया होता है उसका अमाउंट, जो स्कॉलरशिप होता है वह कितना रुपीज़ होता है? तो 1250 रुपीज़ होता है पर मंथ। 1250 रुपीज़ पर मंथ जो है स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है 11th और 12th क्लास के लिए। लेकिन अगर आप लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, मतलब डिग्री लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन अपना करना चाहते हैं, तो आप लोग को जब आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे या किसी चीज़ का हायर एजुकेशन में आप लोग रहेंगे तब आप लोग को 2000 पर मंथ दिया जाएगा। समझ में आया? 11th और 12th के लिए 1250 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता था, लेकिन जब आप लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे तब आप लोग को 2000 पर मंथ जो है वो आप लोग को स्कॉलरशिप दिया जाएगा।
अगर इस एग्ज़ाम को आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं और उसके आप लोग हकदार हैं तो। समझ में आया। इस NTSC जो है इसका आप लोग फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे देखे होंगे, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसका जो मेन जो जरिया होता है कि जो भी देश में हैं बच्चे, जो भी एक कंट्री में जो बच्चे हैं, जो भी इंडिया में बच्चे हैं, उसमें से जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको सर्च करना। समझ में आया। जो उन्हें क्वालिफाई कर देता है उनका बहुत बेनिफिट्स होता है दोस्तों। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। तो जो भी टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको सर्च करके निकालना और उस एग्जामिनेशन में बैठाना एग्ज़ाम में, और उन एग्ज़ाम को जो क्वालिफाई कर देता है वह क्या कहलाता है, टैलेंटेड हो जाता है। तो NTSC का जो मेन जो जरिया है वह यही है कि जो भी होनहार बच्चे हैं, जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको बाहर लाना और बड़े पर्दे पर लाना। समझ में आया आप लोग को। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, 11th और 12th में 1250 पर मंथ जो है स्कॉलरशिप दिया जाता था, लेकिन हायर एजुकेशन में 2000 पर मंथ दिया जाता है। समझ में आया। चलिए, जो NTSC एग्ज़ाम होता है दोस्तों ये 2 टाइप का होता है, मतलब 2 टाइप का नहीं, 2 पेपर होते हैं। एक होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे SAT भी कहा जाता है, और एक होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसको MAT मैट भी कहा जाता है, मतलब SAT और मैट। समझ में आया। जो हर एक जो टेस्ट होता है, ये जो SAT है इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा, और जो मैट है उसमें भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो एक क्वेश्चन रहेगा वह कितने का है, 1 मार्क जो है एक क्वेश्चन का रहेगा। समझ में आया आप लोग को। और जो एक जो टेस्ट होगा उसके लिए 2 आवर आप लोग को दिए जाते हैं। उसके बाद 2 आवर के बाद आप लोग को 2 आवर्स का जो है गैप दिया जाता है। उसके बाद फिर से SAT या मैट जो है एग्ज़ाम कराए जाते हैं। मान लीजिए आप लोग का 9:30 से आप लोग का एग्ज़ाम है, तो 9:30 से लेकर 11:30 तक मैट या SAT कोई एक पेपर कराया जाएगा। उसके बाद 2 आवर जो है वह गैप दिया जाएगा। उसके बाद फिर से जो है जो पेपर हो गया होगा उसके बाद जो बचा होगा, या मैट बचा होगा या SAT बचा होगा, उसका जो है पेपर होगा। समझ में आया आप लोग को। ये जो दोनों पेपर होते हैं मैट और SAT, ये 2 टाइप के पेपर होते हैं, मैट और SAT। मैट और SAT दोनों 2 आवर्स के जो है पेपर होते हैं, और हर जो पेपर है मैट और SAT में 100 क्वेश्चन होता है, और जो भी 100 क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन जो होता है वह 1 मार्क का होता है। चलिए, और उसके बाद जब आप लोग NTSC जो है क्लियर कर लेंगे तो आप लोग को 2000 कैंडिडेट्स जो होते हैं, मतलब 2000 जो बच्चे होते हैं दोस्तों, वह सेलेक्ट किए जाते हैं इस NTSC एग्ज़ाम में हर ईयर, हर साल। समझ में आया। उसके बाद आप लोग को जो है मंथली स्कॉलरशिप अवार्ड किया जाता है। उसके बाद इसका अब हम लोग पता करते हैं कि NTSC का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब योग्यताएं क्या क्या चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो जो कैंडिडेट होता है, मतलब जो भी एग्ज़ाम देगा, वह 18 ईयर्स का होना चाहिए। समझ में आया। 18 ईयर्स का होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी परसिंग क्लास 10th, और वह जो कैंडिडेट होना चाहिए वह क्लास 10th में जो है पढ़ा होना चाहिए। जो क्लास 10th में बच्चे पढ़ते हैं उस समय वही क्या कर सकते हैं, NTSC का एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। कोई भी आप लोग, कोई भी स्कूल से आप लोग जो है, अगर आप लोग कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लोग NTSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो। समझ में आया। और उसके बाद द कैंडिडेट शुड बी ए फुल स्टूडेंट, फुल टाइम स्टूडेंट। जो कैंडिडेट होना चाहिए, जो एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो क्या होने चाहिए, वह किसी टाइप का काम नहीं करना चाहिए। कई बच्चे हैं जो कि क्या होता है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। आजकल बहुत पार्ट टाइम जॉब्स आ गई हैं, तो वह
कई बच्चे होते हैं पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, लेकिन ऐसा अगर कोई भी बच्चा होगा जो कि पार्ट टाइम जॉब करेगा तो वह एनटीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। वही स्टूडेंट जो हैं एग्ज़ाम दे सकते हैं जो कि किसी टाइप का फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो और फुल टाइम क्या हो, स्टूडेंट हो। द कैंडिडेट जो होना चाहिए वह क्लास 10th, समझ में आया, क्लास 10th में जो हो बच्चा जो है वह बच्चा होना चाहिए, तभी वह एनटीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है। और वह जो क्लास 10th में होना चाहिए वह फर्स्ट टाइम होना चाहिए। अगर कोई बच्चा अगर है और वह फर्स्ट टाइम है 10th में, तो अब क्या होगा, तभी वह दे सकता है। सेकंड टाइम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई है फेल हो गया, समझ में आया, उसके बाद सेकंड टाइम हो गया, सेकंड टाइम 10 में जो है वह रीड कर रहा है तो वह एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। जो फर्स्ट टाइम जो रीड कर रहा है, जो बच्चा फर्स्ट टाइम 10th में है, वही इस एनटीएससी एग्ज़ाम को दे सकता है। और जो स्टूडेंट होने चाहिए वह इंडियन नेशनल होके होने चाहिए, मतलब जो भी बच्चे होने चाहिए वह इंडियन होने चाहिए, जो कैंडिडेट होते हैं या स्टूडेंट, और वही एग्ज़ाम दे सकते हैं, वही स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनका क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम में, जिनका क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम में 60% मिनिमम, कम से कम 60% मार्क जो है, 16% जो है उनका होना चाहिए क्लास 9 फाइनल एग्ज़ाम में। क्लास 9 फाइनल एग्ज़ाम में कम से कम 60% उनका स्कोर होना चाहिए, तभी वो एनटीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना जो है स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों जो कैंडिडेट होना चाहिए वह अगर स्कॉलरशिप वही ले सकते हैं जो कि आगे पढ़ें। ये नहीं है कि आप स्कॉलरशिप पाएँ और आप लोग पढ़ना अपना छोड़ दें। अगर आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोग को जो है एनटीएससी के द्वारा या सीबीएसई के द्वारा, सॉरी सीबीएसई नहीं, एनसीईआरटी के द्वारा तभी आप लोग को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप लोग पढ़ना छोड़ देंगे तो आप लोग को जो है कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप लोग मान लीजिए एनटीएससी का जो एग्ज़ाम है वो आप लोग क्वालिफाई कर लिए, क्वालिफाई करने के बाद आप लोग को स्कॉलरशिप दी जा रही है और आप लोग उस स्कॉलरशिप का आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग कोई और कार्य कर रहे हैं, आप लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं, तो आप लोग को जो है स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। और दोस्तों अब हम लोग पता करेंगे कि एनटीएससी का जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होता है और या पैटर्न क्या होता है। अब एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जो पेपर होता है वह 2 पार्ट में डिवाइड है, एक होता है सेट, एक होता है मैट। मैंने आप लोग को पहले ही बताया, हर एक पेपर में सेट या मैट में 100 क्वेश्चन होते हैं दोनों पेपर में, जिसमें से मैथ से 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस से 40 क्वेश्चन होंगे और सोशल साइंस से एसएसटी से मतलब 40 क्वेश्चन होंगे। और जो ड्यूरेशन होगा मैथ और सेट का वह 2 आवर होगा, यानी कि 120 मिनट्स होगा। जो दोनों पेपर हैं मैथ और सेट, उनका ड्यूरेशन कितना होगा, 2 आवर्स होगा, मतलब 2 आवर्स का वह पेपर होगा। चलिए, और यहाँ पे जो है इस एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कैंडिडेट्स इन दोनों एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर देता है, समझ में आया आप लोग को, अगर इन दोनों एग्ज़ाम मतलब ये जो सेट और मैथ हैं, इन दोनों एग्ज़ाम को अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई कर देता है तो उनका मेरिट बनता है। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट हु इज एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप विल बी ऑन द बेसिस ऑफ हीज हर टोटल स्कोर इन मैथ एंड सेट। जो भी चुनाव होता है, मतलब जो भी कैंडिडेट चूज किए जाते हैं वह कैसे होगा, उनके मैथ और सेट के नंबर पर होगा। उनका मैथ और सेट स्कोर ज़्यादा होगा तो उनका सिलेक्शन होगा, नहीं तो कम होगा तो नहीं होगा। और एनटीएससी सेट का जो सिलेबस होता है दोस्तों, उसमें साइंस होता है, कौन कौन से मतलब जो है सब्जेक्ट होते हैं। साइंस होता है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है। उसके बाद सोशल साइंस होता है जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स होता है और मैथ होता है।
और मैट में जो होता है दोस्तों, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब जो आप लोग को माइंड का जो है आप लोग को पता करना होता है, माइंड का वहाँ पे आप लोग को एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। आप लोग नवोदय उदय का एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये जो कई तरह के होते हैं, क्लार्किंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, ये सब जो माइंड लगता है वही एप्टीट्यूड टेस्ट जो है लिए जाते हैं। और बेसिक मैथ होते हैं इसमें। मैथ में क्या होते हैं, बेसिक मैथ होता है और एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। और सेट का जो सिलेबस होता है वह फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, सोशल साइंस होता है, हिस्ट्री मतलब सोशल साइंस में हिस्ट्री से जियोग्राफी, सिविक्स और मैथ होगा। चलिए अब हम लोग पता करने वाले हैं कि एनटीएससी जो 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टेट लेवल, मैं आप लोग बता दूं कि ये जो एनटीएससी का एग्ज़ाम होता है वह 2 लेवल का होता है। एक होता है स्टेट लेवल और एक होता है नेशनल लेवल। अगर आप लोग स्टेट लेवल में 2 तरह का पेपर होता है, एक होता है सेट, एक होता है मैट। इन दोनों को अगर आप लोग क्वालिफाई कर देंगे तो आप लोग कहाँ पे आते हैं, नेशनल लेवल पे आते हैं। स्टेट लेवल पर आप लोग स्टेट के बच्चे होंगे, कोई स्पेसिफिक स्टेट के बच्चे होंगे। मान लीजिए आप लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश के उसमें ही जो है बच्चे भाग लेंगे। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश जो है आप लोग क्वालिफाई कर देते हैं, मतलब स्टेट जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप लोग का जो होता है नेशनल लेवल पे टेस्ट होता है, मतलब स्टेज सेकेंड। स्टेट लेवल को फर्स्ट स्टेज भी कहते हैं और नेशनल लेवल को सेकेंड स्टेज भी कहते हैं। तो अब हम लोग पता करने वाले हैं जो 2023 का एनटीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है स्टेट लेवल का या फर्स्ट स्टेज का, उनके डेट्स के बारे में कि उनका कब आएगा, क्या कैसे क्या होंगे। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वह एक ही बार फिल होता है, वह 2nd वीक ऑफ सितंबर 2022, सितंबर में 2nd वीक में आएगा जो आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म होगा। और लास्ट डेट जो होगा सबमिट करने का एप्लीकेशन फॉर्म का वह 3rd वीक ऑफ सितंबर होगा। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा वो 4th वीक ऑफ सितंबर में जो है आप लोग का एडमिट कार्ड जो है वह रिलीज हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम होगा वो 1st वीक ऑफ नवंबर होगा। नवंबर के 1st वीक में जो है आप लोग का एग्ज़ाम होगा। और जो आप लोग का स्टेज फर्स्ट का मतलब स्टेट लेवल का जो आप लोग का रिजल्ट होगा वह जनवरी या फरवरी में आ जाता है। उसके बाद आप लोग का जो नेशनल लेवल का होता है, अगर आप लोग स्टेट लेवल में क्वालिफाई कर दिए हैं तो जो आप लोग का नेशनल लेवल का होगा वह क्या होगा, अप्रैल में जो होता है वो पेपर होता है। लेकिन इस समय दोस्तों, इस समय अप्रैल में पेपर जो होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है, वो अब आगे पेपर जो होगा वह होगा। इस समय अभी पेपर नहीं हो रही है इसकी, तो पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और जो स्टेज सेकंड का नेशनल लेवल जो होता है एग्ज़ाम, अगर आप लोग स्टेट लेवल क्वालिफाई करेंगे तो नेशनल लेवल आप लोग का एग्ज़ाम होगा। नेशनल लेवल में वही जो है बच्चे दे सकते हैं नेशनल लेवल एग्ज़ाम को। नेशनल लेवल में कोई भी आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई एडमिट कार्ड लेने की ज़रूरत होती है। यही जो एडमिट कार्ड होता है वही क्या होता है उसमें भी काम आता है, और यही एप्लीकेशन फॉर्म उसमें भी काम आता है। ये मत आप लोग समझिएगा कि नेशनल लेवल का जो एग्ज़ाम अगर देंगे हम लोग तो उसका अलग जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है और स्टेट लेवल का अलग जो है फिल करना पड़ता है। ये आप लोग गलत फहमी में नहीं रहेंगे। और जो एप्लीकेशन आप लोग का होता है वो ऑनलाइन भी आप लोग जो है एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और लेकिन जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन ही होगा, कोई सेंटर पर ही जाएगा आप लोग का। तो अगर जो आप लोग नेशनल लेवल का एग्ज़ाम के जो है डेट्स की बात करें तो इसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है नहीं दी गई है, क्योंकि जब स्टेज फर्स्ट का आप लोग का एग्ज़ाम होता है तभी क्या होता है स्टेज सेकंड का जो है आप लोग का डेट्स फाइनल किया जाता है स्थिति को देख के। मान लीजिए इस समय कोरोना है, कोरोना के दिन है, आता है कोरोना जाता है, इसीलिए ज़्यादा पहले जो है अनाउंस नहीं किया जाता है। और जो सिलेबस की बात करें तो जो क्लास 9th का और 10th का जो भी होता है सिलेबस वही क्या होता है एनटीएससी का जो होता है सिलेबस होता है। 9th का मैथ का जो सिलेबस हो गया,
SST का सिलेबस हो गया, साइंस का सिलेबस हो गया, 10th का मैथ का सिलेबस हो गया, SST का सिलेबस हो गया, साइंस का सिलेबस हो गया, वही क्या होंगे, वही NTSC के सिलेबस होंगे। और एप्टीट्यूड टेस्ट में आप लोग को मैं बता दूंगा, और सिलेबस के जो वीडियो है उस सिलेबस के ऊपर एक सेपरेट जो है वीडियो मैं बना दूंगा, आप लोग उसे देख लेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं इस चैनल पे जो है जल्द ही NTSC का प्रिपरेशन जो है स्टार्ट होने वाला है, फ्री में स्टार्ट होगा, और आप लोग PDF भी दी जाएगी, हर एक सेशन का PDF दिया जाएगा, क्वेश्चन आप लोग को रिवाइज कराए जाएंगे, क्वेश्चन आप लोग को सेंड किए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही से आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी थी NTSC के बारे में। तो दोस्तों अब आप लोग का जो ये वीडियो है वो एंड होता है, और इसका अगर आप लोग को PDF चाहिए इस सेशन का, तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और NTSC के प्लेलिस्ट का जो है लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो है वीडियो अपलोड कर दी गई हैं NTSC के लिए। NTSC के लिए एक अलग जो है प्लेलिस्ट बनाई जा रही हैं, और NTSC के लिए जो रेगुलर है वो वीडियो अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि समय हम लोग पास ज़्यादा है, और समय का हम लोग दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करेंगे, तभी हम लोग NTSC को क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप लोग अपने दम पर आप लोग अपना जो है खर्चा जो है वो उठा सकते हैं, जो भी आप लोग को पढ़ाई की जो खर्च है वो आप लोग उठा सकते हैं, क्योंकि 1250 पर मंथ मिलेगा 11th-12th के लिए। तो आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 ईयर का क्या होगा, 30,000 होगा। समझ में आया, दोनों ईयर का, सॉरी 11th और 12th का कितना होगा, 30,000 होगा। और आप लोग 4 ईयर अगर आप लोग कोई ग्रेजुएशन का डिग्री करते हैं तो उसके लिए 4 × 2000 करेंगे तो कितना होगा, 4 ईयर में कितने मंथ होते हैं बताइए, 4 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 × 4 कितना होता है बताइए, 48 × 1250 आप लोग करेंगे तो 96,000 रुपीज़ होगी। इससे आप लोग अपना जो है आप लोग खर्च जो है अपने पढ़ाई का आप लोग उठा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यही वीडियो एंड होता है। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।